आप गलत कोई बोल रहा है कि ये एक्ट ऑफ मैन नहीं एक्ट ऑफ गॉड है, और हम भी अपनी आंखों को कानों को बंद करके उन बातों को सुन ले रहे हैं। टिकट काटने वाले के पास भी सीरियल नंबर होता है, मोहर लगी होती है। 140 लोग मरे हुए हैं और उसमें से 150-200 लोग घायल हुए हैं। कितनों का घर तबाह हो गया, और हम कह रहे हैं भगवान ने गिरा दिया, एक्ट ऑफ गॉड है, जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। यूट्यूब के सभी दोस्तों को प्रेम पूर्वक मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप अपने प्लेबैक स्पीड को जरूर थोड़ा सा तेज कर लीजिए और देखिएगा जरूर, क्योंकि आपके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल इस जो आज की जो स्टोरी है, आज का जो केस स्टडी वीडियो है, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, 30 सेकंड की स्टोरी, और उसके पहले हम थोड़ा सा वीडियो का संक्षेप समझ लेते हैं, किस किस पे बात करने वाले हैं और कौन उसमें मेन जिम्मेदार होगा। मैं बात कर रहा हूं मोरबी जिले में जो अभी सस्पेंशन ब्रिज गिरा हुआ है, मोरबी ब्रिज जो गिरा हुआ है, वहां पे लगभग 140 लोगों की डेथ हुई। उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, पहले वो बस समझेंगे, और मोरबी जिले का थोड़ा सा इतिहास समझेंगे, संभावित कारण, पुल के गिरने का संभावित कारण क्या हो सकता है, इन सारी बातों पे हम ध्यान रखेंगे। और मेन जिम्मेदार कौन है, कौन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, कैसे ये सिस्टम उसको न्याय दिलाएगा, और कैसे हम आप कंट्रीब्यूट करके उन 140 आत्माओं को हम न्याय दिला सकते हैं। अगर हम आप गलत कोई बोल रहा है कि ये एक्ट ऑफ मैन नहीं एक्ट ऑफ गॉड है, और हम भी अपनी आंखों को कानों को बंद करके उन बातों को सुन ले रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, तो कहीं ना कहीं हम उन आत्माओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, और भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। ये आज उनके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है, मेरा आपका, कहीं और का, किसी और कोई गलती कोई और करे, सजा कोई और भुगते, इसकी जिम्मेदारी ले, और वो जो गलती करे वो अपनी जिम्मेदारी लेने से भागे। इन सारे पॉइंटों पे बात करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा मोरबी जिले की इतिहास समझ लेते हैं। मोरबी जिला है गुजरात में, अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब कहने का ये है कि वहाँ से अगर कार से जाएंगे तो 4 घंटे में हम पहुँच सकते हैं। जो मोरबी जिला है 2013 में बनाया गया था, 15 अगस्त को। अब थोड़ा सा हम मोरबी जो हमारा सस्पेंशन ब्रिज था मोरबी जिले में, उस पर समझ लेते हैं। ये सस्पेंशन ब्रिज अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था। इसका प्रयोग चलने के लिए नहीं किया जा रहा था, ये एक तरीके से पिकनिक स्पॉट था, लोग वहाँ पे घूमने आते थे। ये बनवाया कौन था, वाघजी ठाकुर, वहाँ के एक जो शासक थे, उन्होंने बनवाया था। और इसका उद्घाटन 1877 में ये बना था, उस समय बन के तैयार हुआ था। 1879 में वहाँ के उस समय के गवर्नर ने, जो अंग्रेज के थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये एक संक्षिप्त इतिहास रहा। थोड़ा सा इसके पीछे थोड़ा हम साइंस समझ लेते हैं, साइंस बिहाइंड द ये मोरबी ब्रिज के। तो साइंस क्या है, इसमें एक बड़ी सी केबल लगी होती है जो और साइड से 2 यहाँ पे पुल बने होते हैं, बड़े बड़े से आयरन के बड़े बड़े ब्रिज बने होते हैं, वो उसको सपोर्ट के लिए होते हैं। एक सस्पेंशन केबल लगा होता है जो उसको बांध के रखता है, और वर्टिकल केबल भी होती हैं जो उसके लोड को डिवाइड करती हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी केबलें नीचे लगी होती हैं जिस पर लोग खड़े होते हैं, तो वो भी क्या होता है, वहाँ से वेट, और ये सस्पेंशन केबल होती हैं, और वर्टिकल केबल, इन सब का जो वेट होता है वो जाता है क्या, जो साइड में ब्रिज लगे होते हैं, और वो ब्रिज से लोड डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर जाता है। ये उस समय का सबसे कम टाइम में और बहुत ही कम लागत में, मतलब उस समय जब ये बना था अंग्रेजों के टाइम में, लगभग 3.5 लाख रुपए में ये बना था। इंडिया में अब भी यहाँ ऐसे पुल बनाए जाते हैं। अभी 2020 में बनाया गया है उत्तराखंड में टिहरी बांध पे, वो सबसे बड़ा ब्रिज है। वो लगभग 725 मीटर के है, ये तो 220 मीटर लंबा पुल था। तो ये रहा, थोड़ा सा इतिहास हमने समझ लिया, साइंस बिहाइंड समझ लिया। अब ये टूटता कैसे है उसकी थोड़ी सी कंडीशन समझ लेते हैं। टूटने का कंडीशन ये होता है, पहला कि अभी ये जो ब्रिज था, ये चलने से पहले ये 6-7 महीने के लिए बंद कराया गया था। उसके अभी ये ओरेवा नामक कंपनी, जो कि क्या बनाती है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कि घड़ी, बैटरी, पंखा बनाने वाली कंपनी को दे दिया गया पुल रिपेयर करने का काम। दिया कौन, वहाँ की नगर पालिका ने, म्यूनसिपैलिटी ने दिया। वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 करोड़ रुपए पे। तो ले लिए, उन्होंने क्या कर लिया, ले लिया ठेका इसका रिपेयर करने का, और इसको रिपेयर किया गया। और रिपेयर करने के बाद अब यहाँ पे मैं आपको 30 सेकंड की स्टोरी बताऊंगा। आपने अपने घर को दिया रिपेयर करने को, एक आपने कॉन्ट्रैक्टर बुलाया रिपेयर करने को, घर दे दिया, भैया इसको रिपेयर करो। और रिपेयर करने जैसे उसने आपके घर को रिपेयर करके दिया, आप चले गए रहने, और रहने के आप 4 दिन ही घर पे रहे, और घर क्या हुआ, गिर गया और दबा के आप मर गए। तो जिम्मेदार कौन होगा, वो जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि नहीं। इस स्टोरी पे अगर कंक्लूजन निकालें, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपनी स्टोरी पे आते हैं, अपनी केस स्टडी पे आते हैं। ओरेवा नामक कंपनी को दिया गया था। अभी वो ब्रिज पिछले 6-7 महीने से बंद था, तैयार हुआ, और जैसे ही ओपनिंग की गई, मतलब जैसे ही खोला गया, 4 दिन बाद उसको ब्रिज क्या हुआ, कोलैप्स कर गया। पहली फॉल्ट किसकी होगी, अगर आपने उस स्टोरी से कंक्लूजन निकालेंगे तो आपने जिस को दिया था वो घर बनाने को, जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया था रिपेयर करने को, जिम्मेदारी उसकी होगी, पहली चीज़।
और दूसरा समझते हैं उस ब्रिज की क्षमता थी लगभग 150 लोग की। उस समय बताया जाता है घटना के टाइम पे लगभग 500 लोग उस ब्रिज पे थे। कैसे उस पे 500 ब्रिज पहुंच गए? इतने पुलिसकर्मी होते हैं, उस पर टिकट लिया जा रहा था, लगभग 15 रुपए के उस पर टिकट लगते थे। कौन इतने टिकट काट दिया भैया कि उस पर चले जाते हैं 500 लोग के ऊपर? यहाँ पार्क में टिकट कटता है ना 5 रुपए का, तो आगे गेट पे कर्मचारी लगे होते हैं, टिकट काटने वाले के पास भी सीरियल नंबर होता है, मोहर लगी होती है। तो कैसे उस पर 500 लोग चले गए? क्या वहाँ पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं था? क्या कमाई के लिए प्राइवेट कंपनी से अगर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए तो कंपनी कमाई करने के लिए कोई भी नियम तोड़ा जा सकता है? तो ये जिम्मेदार कौन होगा? जो उस पुल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो होगा, या टिकट काटने वाला जिम्मेदार होगा, या वहाँ के जो चेक करने वाली, जो सेफ्टी चेक करने वाले अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे, वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होगा, या स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी? कौन जिम्मेदार होगा? टिकट काटने वाले की जिम्मेदारी क्या है? क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर बनाया जाता है? टिकट काटने वाला तो एक निश्चित पेमेंट पर आता है, ऐसा नहीं कि उस टिकट काटने पे उससे ज़्यादा पैसा मिलता है, या वो बहुत ज़्यादा टिकट काट लेगा तो वो कमा के वहाँ से निकल जाएगा। वो एक निश्चित पेमेंट पे रखा होता है और उसके पास ऐसा कोई भी नहीं होता, उसकी स्लिप बनती है सारे टिकट की, तो वो कहीं पैसे चुरा नहीं जा सकता। क्या उसको जिम्मेदार ठहराना सही होगा? आप दरअसल सोचिए उस घर वाली स्टोरी से, तो आपको भी समझ में आ जाएगा जिम्मेदार कौन है। हमने साइंस भी समझ लिया, संभावित कारण, हमने थोड़ा इतिहास भी समझ लिया, सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, कैसे होता है और कैसे काम करता है वो समझ लिया। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है, उस कंपनी के मालिक पे भी कोई FIR नहीं हुआ, 6-7 लोग पकड़े गए हैं, लगभग शायद 8 या 9 लोग पकड़े गए हैं, वहाँ पे टिकट काटने वालों को पकड़ लिया गया है, और छोटे अधिकारी जो कंपनी के मैनेजर थे, कंपनी के मालिक को अभी कुछ भी नहीं हुआ है। वो ये बताया जा रहा है, कंपनी के मालिक का बयान क्या है? एक्ट ऑफ गॉड है। अब दरअसल मैंने जो आपको कहानी बताई थी कि घर रिपेयर करने वाला रिपेयर करके जाता है, 4 दिन बाद घर गिर जाता है, तो इसका मतलब रिपेयर में कमी थी। सोचिए आप जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ मैन है? 140 लोग मरे हुए हैं और उसमें से 150-200 लोग घायल हुए हैं, कितनों का घर तबाह हो गया, और हम कह रहे हैं भगवान ने गिरा दिया, एक्ट ऑफ गॉड है, जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। और जांच अगर निष्पक्ष हो, सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पे अगर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और हम जो पब्लिक है वो क्या कर सकती है? वो सही चीज़ को, कंक्लूजन को समझे, और पब्लिक का बोलना, अपने विचारों को रखना एक प्रेशर क्रिएट करेगा और एक निष्पक्ष जांच होगी, और वहाँ की जो 140 लोग मरे हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं तो एक्ट ऑफ गॉड को एक्सेप्ट करने वाले ना तो कभी भगवान माफ़ करेगा और ना तो कभी वो आत्माएं माफ़ करेंगी। आज उन लोगों के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो ज़रूर इस पे आप क्या सोचते हैं, अपने विचार को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये मेरा एक छोटा सा केस स्टडी वीडियो था, और मेरा भी थॉट ये है कि जिन्होंने गलतियां की, चाहे वहाँ के प्रशासन हो, नगर पालिका हो, वो कंपनी को कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला भाई? घड़ी बनाने वाली कंपनी के पास सिविल इंजीनियर होंगे क्या? आप दरअसल सोचिए, मान लेता हूँ उनके पास सिविल इंजीनियर होंगे, फिर भी उन्होंने बहुत सारी लापरवाही की है ज़रूर। तो आप जरा सोचिए अपने विचारों को, और फैक्ट के साथ फैक्ट जरूर देखिए। फैक्ट का मतलब कि इसके पीछे का तथ्य क्या है, सच क्या है, किसको बचाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है, और कैसे लोगों को न्याय मिल सकता है। क्या हम अपने विचार को सच के साथ रखेंगे तो कुछ फ़ायदा हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। तो अपने विचार को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए प्रेम पूर्वक नमस्कार।